आपको इन बैठे साथियों के शायद दिल का दर्द यहाँ आंखों में न दिखाई दे, क्योंकि ये आंखें रात को जाग जाग के पढ़ पढ़ के सूख चुकी है। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे बहुत सारे लोग यहाँ आपको बहुत तरह की रात इंडिविजुअली एकल रूप से आपके कान में कि कुछ नहीं होगा। दोस्त, मैं हाथ उठाऊं तो आप सबके दोनों हाथ उठने चाहिए। री एग्जाम और अगर एक छात्र शक्ति और उसके साथ में आपके साथी, आपके भाई, आपके सारे अध्यापक जिन्होंने आपकी तरह नींदें गवाई हैं, जो सपना आपने देखा वो सपना हमने भी देखा कि हम इस प्रदेश में मेरिट में बच्चों को पहुंचाएंगे, जो अपने दम पर सिलेक्शन लेगा और फ्री एजुकेशन यूट्यूब पर दी। वो इस बात के लिए नहीं दी कि चंद लोग 4 घंटे में पेपर पाके तुमसे बेहतर कर जाए। वो शिक्षा तुमको इस बात के लिए नहीं दी कि कल को चंद लोग आकर के आपकी इस जायज मांग को दमित कर दें। वो शिक्षा आप लोगों को इस बात के लिए नहीं दी कि आप एक व्यवस्था तक नहीं बना पाते, और कहने के बावजूद कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। मैं फिर कहता हूँ, ऐसे लोगों को आप अभी बाहर भेजने का प्रयास कीजिए। जो लोग खड़े हैं वो नहीं चाहते कि आपका एग्जाम हो। मंच पर अपने साथ खड़े अध्यापक साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और भाई, ये जो तुम फोटो खींच रहे हैं, ये जो तुम चरण स्पर्श कर रहे हैं, इसका कोई मोल नहीं है। इसका मोल तब है अगर तुम ताकत से री एग्जाम करो पाए, तो हम जानते हैं कि हम तब ये मानेंगे कि आप अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखते हो। आपके गुरुजनों ने एक मुहिम चलाई, कि बच्चे आपके सपनों के साथ एक खिलवाड़ हुआ है। आपको सरेआम नकल माफियाओं के द्वारा लूटा गया है। और क्या आप इतने कमजोर हैं कि एक सरेआम लूट अपने साथ हो जाने दोगे? अगर तुम एक सरेआम लूट अपने साथ हो जाने दोगे तो इस प्रदेश की व्यवस्था के लायक भी प्राप्त नहीं है। तो कहेंगे लूट नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। चाहे सूरज निकले, चाहे सूरज डूबे, चाहे सुबह हो, चाहे कितनी शाम, एक ही नाम। और दोस्त, किसी भी कोई भाई नाम नहीं लेना है किसी का। देखो, आप जानते होंगे, छंद में आंसू दिखा देना। अगर अपने छात्र होंगे, मैंने एक बात कही है कि आप किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में मेरी आंख से आंसू नहीं देखोगे। और साथी पूरा जीवन संघर्ष में गया, और इनके गुवाहाटी सर ने सिर्फ एक ही संदेश देकर के मुझे यहाँ भेजा कि बच्चों की आंख में सूखा हुआ ये आंसू हमको दिखाई देता है। इस आंदोलन की, इस महान आंदोलन की अभी एक शुरुआत हुई है, अभी बस इसका समय हुआ है। और आप देख लें, हम साथी कल तक इसको इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन बना देंगे, नहीं होने देंगे। लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक ये बातें सुननी होंगी। कोई भी आंदोलन महान होता है उसके पीछे बने विचार से। सारे साथी अध्यापकों ने इसके बारे में चर्चा की। शायद बहुत सारे नाम में नहीं ले सकता, लेकिन सबका कंट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कि इस प्रदेश के ही टीचर्स का इसमें कंट्रीब्यूशन
कंपटीशन है। इस प्रदेश से बाहर के अध्यापक भी आपके लिए सामूहिक रूप से गोपनीय चर्चा में शामिल हुए कि कब क्या कैसे करना होगा। एक बात चली थी कि अब से 2 साल पहले मैंने एक बात कही थी कि प्रशासन चाह के भी आपकी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं कर सकता। आज से 2 साल पहले एक बात कही थी कि प्रशासन यदि गड़बड़ करेगा तो मैं लखनऊ पैदल जाऊंगा। इस पैदल आने को मैंने माना। हम पुलिस प्रशासन का बहुत सम्मान करते हैं। कई शायद आप भी इसके साथी होंगे, आप भी इसमें शामिल होंगे, आपको बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। लेकिन पुलिस विभाग को यह भी समझना होगा कि इन बच्चों का आखिरी सपना यह है, अगर ये उम्मीद टूट गई तो इस उम्मीद के टूटने के पीछे तुम भी कहीं ना कहीं शामिल हो। इन वर्ग के, इन किसानों के, इन मजदूरों के, इन सपने देखती आंखों के गुनहगार तुम भी होंगे। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी उम्मीद करूंगा कि इन गरीब बच्चों के लिए आंतरिक संवेदनाएं रखी। माना आपको प्रशासन की बात सुननी होगी, लेकिन इनके लिए प्लीज थोड़ी सी संवेदनाएं, थोड़ी सी भावनाएं, जिनके सपनों को कुचला गया। क्योंकि आप सोचिए, जिस समय इस देश के किसी भी व्यक्ति, इस राज्य की किसी भी पुलिस ने वर्दी धारण की होगी तो एक मेहनत से वर्दी धारण की होगी और उसके अंदर भावनाएं भी होंगी कि एक मेहनत के छात्र कितनी मेहनत करता है। और यदि भावनाएं नहीं है इन छात्रों को लेकर के, इन मासूम साथियों को लेकर के प्रशासन के अंदर अगर थोड़ी भी संवेदना नहीं है तो इसका मतलब होगा कि प्रशासन में भी इस धांधली की तरह शामिल हुए कुछ लोग। तो प्रशासन से अपील है कि इन बच्चों के लिए आंतरिक भावनाएं बचा के रखें। क्योंकि आप सोचिए, इस प्रशासन में बैठे हुए हर व्यक्ति सोचे, हर मंत्री सोचे, हर संतरी सोचे, हर एक पदाधिकारी सोचे कि अगर आपके सपने को कुचला जाता तो तुम्हें कैसा महसूस होता। इसे छात्र को दोबारा परीक्षा देना यह अपने आप में दर्द की बात है। क्योंकि जिस हौसले से हम एक बार पढ़ते हैं, एक टारगेट के लिए पढ़ते हैं और 45 दिन में हम इतने सारे विषयों की तैयारी कर जाते हैं, वो हौसला हम फिर से जुटाएं और फिर से खड़े हो, उसके लिए छात्र तैयार हो जाता है। छात्र के लिए बहुत कठिन, और मैं कहूँ एक हृदय विदारक बात है कि उनको इतनी मेहनत के साथ ये परीक्षा दोबारा देनी होगी, लेकिन हम देंगे री एग्जाम। हमारी एक ही मांग। तो साथी